तहसीन पुणेवाला जंतर मंतर पर इथेनॉल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, मनीष कश्यप का मामला तो जेन्युइन था, उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई तो उसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। और वहीं टोयोटा ने अपनी जांच में बता भी दिया कि इसका रीजन E20 नहीं बल्कि फ्यूल कंटामिनेशन था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि तहसीन पुनावाला एक पूरी नेशनल पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें पॉलिसी पर इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्या उनके पास पूरे देश के लिए साइंटिफिक डेटा, इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट्स और टेक्निकल फैक्ट्स हैं, या फिर सिर्फ कुछ वायरल वीडियो के बेसिस पर इथेनॉल प्रोग्राम को गलत बता रहे हैं? भारत की इथेनॉल पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ फ्यूल बदलना नहीं है, इसका मकसद क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना, फॉरेन एक्सचेंज बचाना, फार्मर्स की इनकम बढ़ाना और कार्बन एमिशंस कम करना है। इसीलिए किसी भी पॉलिसी की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर होना चाहिए। अगर किसी के पास ऐसे प्रूफ हैं कि E20 पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से गंभीर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसकी रिसर्च बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पूरे प्रोग्राम को स्कैम की तरह रिप्रेजेंट करता है तो उसे भी अपने पूरे फैक्ट्स और की रिपोर्ट देनी चाहिए। देश के हित में बनी किसी भी पॉलिसी पर सवाल उठाना डेमोक्रेसी का पार्ट है, लेकिन सवाल और आरोप में डिफरेंस होता है। सवाल सबूत मांगता है, आरोप सबूत देता है। अगर सबूत नहीं है तो बहस हो सकती है, फैसला नहीं। पुणेवाला जी, अगर आपको जनता की, देश की इतनी ही परवाह है तो यहाँ एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे है कि नीट विवाद के दौरान इतने छात्रों ने मेंटली हैरेस होकर सुसाइड कर ली, अपनी जान दे दी। पूरे देश में स्टूडेंट्स और उनके परिवारों ने तकलीफ, दर्द में है, प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या आपने उतनी मजबूती से उनके लिए प्रोटेस्ट किया? क्या आप एक बार जंतर मंतर पर आए? क्या आपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की? अगर एक व्यक्ति की कार में प्रॉब्लम आ गई तो इथेनॉल प्रोग्राम के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया,